हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें रिम जिम। उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, पाठ 12वां, सुनीता की पहिया कुर्सी। तो सुनीता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, सुनीता की कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचती उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। यानी कि सुनीता है, सुबह 7 बजे उठी है। उठते ही वो अपने काम के बारे में सोचने लगी कि आज मुझे मुझे क्या क्या काम करना है। तो उसे पता चला कि आज तो मुझे बाजार जाना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि जो सुनीता है वो क्या है, दोनों पाँव से वो विकलांग है। यानी कि उनके दोनों पाँव है काम नहीं कर रहे, इसलिए उसने हाथ पकड़कर क्या किया, अपने दोनों पाँव नीचे लटकाए। उसके बाद जो पहिया कुर्सी होती है, जो लोग चल नहीं पाते वो पहिया कुर्सी पर बैठते, यानी कि वो पहिया कुर्सी पर बैठ गई। और वो अपने जो काम होते हैं, जैसे कपड़े बदलना, जूते पहनना, वो सब कठिन काम है, लेकिन वो उसके अलग अलग तरीके से वो करती थी। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। यानी 8 बज गए थे, सुनीता तैयार हो गई थी, माँ ने नाश्ता भी लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने कहा कि अचार देना मम्मी। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि अलमारी में रखी है, आप ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? तो फिर से सुनीता है वो नाश्ता करते करते उसने कहा कि माँ, आज तो बाजार जाना है, तो बाजार से क्या लाना है? तो उनकी माँ ने कहा कि 1 किलो चीनी लानी है, लेकिन क्या तुम ये सब अकेले ला पाओगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने कहा कि जी हाँ, मैं लेकर आ सकती हूँ। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। यानी कि उसने घर से थैली ली अपने मम्मी के पास और अपनी पहिया कुर्सी से वो बाजार में निकल पड़ी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। यानी कि सुनीता को बाहर जाने में बहुत मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आज स्कूल में छुट्टी है, इसलिए सब बच्चे बाहर दिखाई दे रहे हैं खेलते खेलते। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद फेंक खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। यानी कि सुनीता वहाँ पे थोड़ी देर रुकी तो उसने देखा कि कई लड़कियां हैं वहाँ पे रस्सी कूद रही है, कोई गेंद से खेल रहा है। तो उदास हो गई कि उसको भी गेंद से खेलना है, पर कैसे, वो चल नहीं पाती थी इसलिए। लेकिन खेल के मैदान में एक लड़की देखी तो उसकी माँ है उसको लेने के लिए आ रही थी, और वो दोनों सुनीता को टुकुर टुकुर देखने गए, यानी ध्यान से देख रहे थे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस समय उस लड़के को कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को वह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यानी कि फिर सुनीता ने क्या देखा कि एक छोटा लड़का है वहाँ पर था, तो सब लोग उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ाते थे। तो सुनीता को ये अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। वह पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी कि ये लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। यानी कि रास्ते में जो भी मिल रहा था वो सुनीता है वो पहिया कुर्सी से जा रही थी, तो सब लोग उसको मुस्कुरा रहे थे और उसके बाद वो मन ही मन में खुश हो रही थी, लेकिन वो उसको जानती भी नहीं थी। इसलिए वो सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा
कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, यानी कि जो खेल के मैदान में जो उसने लड़की देखी थी वो बाजार में उसको देखी कपड़ों की दुकान के पास, और उसकी माँ है वहाँ पे कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो वो छोटी सी लड़की है, उसने सुनीता से पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या है? यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से से आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। तो अभी वो सुनीता उससे जवाब ही देने आ रही थी, लेकिन जो लड़की की माँ थी उन्होंने गुस्से से वहाँ से दूर चले गए। वो सब इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो माँ ने कहा कि इस तरह के सवाल आपको पूछना नहीं चाहिए। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया, इसलिए सुनीता ने दुखी होकर कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं भी बच्ची हूँ। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह काम कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके अंत में अभी क्या पहुंच गई? सुनीता है वो बाजार में पहुंच गई। उसे दुकान में जाना था, लेकिन दुकान पर सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़िया पर चढ़ना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन सब लोग को जाने की जल्दी थी, उसका ध्यान, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं आया। अचानक जिसे लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो मैदान में जो छोटू छोटू सब कहकर उसे चिढ़ाते थे वो उसके सामने आ गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारी मदद करूँ क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? यानी कि वो लड़के ने कहा कि मेरा नाम अमित है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराहट से बोली, पीछे के पेडल को पैर से जरा दबाओगे? यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम सुनीता है और पीछे के दो पेडल है उसको आप जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित का धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। यानी कि फिर उसके बाद अमित ने है उसकी मदद की, उसकी जो पहिया कुर्सी थी वो दुकान के पास उसने पहुंचाने में उसकी मदद की। तो सुनीता ने कहा कि धन्यवाद, अब मैं दुकान तक पहुंच जा सकती। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। यानी कि ये जो दुकान थी उसने वहाँ पे 1 किलो चीनी मांगी, तो दुकानदार ने उसके सामने मुस्कुराया, और जब सुनीता ने चीनी की थैली का हाथ बढ़ाया लेने के लिए तो दुकानदार आया और उसकी गोद में उसको रख दिया। तो सुनीता ने कहा कि मैं भी दूसरे की तरह अपना काम खुद कर सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले, यानी चीनी लेने के बाद दोनों वो दुकान से बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कोई अजीबोगरीब लड़की हो, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने ऐसा कहा कि लोग मेरे साथ एक कोई अजीब सा व्यवहार करते हैं, मुझे पता नहीं चलता। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। तो अमित ने कहा कि तुम ये पहिया कुर्सी पर जो बैठती हो, जो चलती हो, उसी के कारण ये सब ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। तो उसने कहा, सुनीता ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ तब से ये जला रही हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम क्यों इस पर क्यों बैठती हो? तो अमित ने फिर से कहा कि आप यहाँ पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर मैं ही चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने अमित को कहा कि मैं पहियों से चल नहीं सकती हूँ, इसलिए ये पहिया कुर्सी को घुमा कर मैं इधर उधर जा सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, वैसा मैं भी सभी काम कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित ने सिर हिलाया और कहा कि मैं भी सभी बच्चों के जैसा ही काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, सभी से अलग हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ।
सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। तो सुनीता ने फिर से कहा कि हम दोनों है वो दूसरे बच्चों जैसे ही है। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। यानी कि फिर से अमित ने ना में जवाब दिया कि नहीं, तुम पहिया कुर्सी पर बैठती हो और मैं हूँ दूसरों से अलग हूँ, मैं छोटा हूँ, इसलिए हम दोनों अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा, यानी अमित है उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अभी क्या है, सड़क पर फिर से उन्हें फरीदा मिल गई, वो लड़की। तो फिर सुनीता है अपनी पहिया कुर्सी पर जा रही थी, तो अमित है उसको धक्का मारकर पीछे चढ़ जाता था। इसी तरह फरीदा ने देखा तो फरीदा भी उसके साथ साथ दौड़ने लगी। इस बार लोगों ने फिर से देखा, लेकिन अभी सुनीता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुनीता है वो पैरों से चल नहीं पाती थी, उसके बारे में बात की गई है, लेकिन वो सभी काम कैसे आसानी से कर सकती थी। चलिए आगे कहानी से। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठकर आई थी, इसलिए। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो खुद अपना सामान ले सकती, इसलिए। मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार में सुनीता को सड़क कितना अच्छा क्यों लगता होगा? अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। तो ये आप आंसर लिखिएगा। मनाही। फरीदा की मां ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? क्योंकि उसे ऐसा लगा होगा कि अगर उस लड़की को बुरा लग जाए तो। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? उसे पता नहीं होगा, इसलिए उसने पूछा होगा। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाए तो कौन मना करता है, कब मना करता है, ये आपको बताना है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अगर उसे यह परेशानी न हो उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम उसके बदलाव सुझा सकते हो? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ट्राई करनी है। चलिए आगे। प्यारी सुनीता। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी में लिखकर बताओ। चलिए सुनीता को चिट्ठी लिखते हैं। तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दे। एग्जाम्पल एड्रेस, अभी वो दिल्ली में रहती है, तो हम ऐसे लिखेंगे A10 आनंद नगर, नई दिल्ली। दिनांक, यानी दिनांक हम लिखेंगे, दिनांक है आज का, तो 29 जनवरी 2021। चलिए प्रिय सुनीता। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे कि तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती और वे सारे काम करने के लिए तैयार रहती हो, वे करते हैं। तुम पक्के इरादों वाली लड़की हो। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। तुम्हारी, आप जो भी नाम लिखना चाहे आपका वो यहाँ पे लिख सकेंगे। चलिए आगे कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं, उस तरह की किताबी के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो फ्रेंड्स, हमने जो आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो हमारा पर्यावरण था, उसमें हमने रवि भैया के बारे में पढ़ा था कि रवि भैया आंखों से देख नहीं सकते। तो जो ब्रेल लिपि की जो किताबें थी, जो लुइस ब्रेल ने बनाई थी, वो किताबें वो पढ़ पाते थे। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो आपके आसपास में अगर हो तो आपको ये बता करना है। चलिए, मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या कुछ सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथ में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे
ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी हो तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती को सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम वह कैसे बनाओगे, उसे बनाने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। तो हमें ऐसे जो लोग हैं जो चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उसके बारे में कुछ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। सो फ्रेंड्स, हमें पता होगा कि जैसे सुनीता है, सुनीता चल नहीं सकती है तो कुर्सी, जो पहिया कुर्सी है उससे वो चलती है। जो सुन नहीं पाते उसके लिए कानों की मशीन होती है। जो देख नहीं पाते उसके बारे में जो ब्रेल लिपि में जो पुस्तकें लिखी है उसके वो पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।